आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भारत के इतिहास में महान इंजीनियर के तौर पर याद किए जाने वाले मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर कोरबा में भी राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया। इस दौरान सीएसईबी चौक पर विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। उनके योगदान पर अभियंताओं ने चर्चा कर बताया कि आधुनिक भारत को मूर्त रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभियंताओं ने एकत्र होकर मनाया जन्म दिवस। कोरबा जिले में लगभग दर्जन भर पावर प्लांट संचालित हैं। इसमें राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के पावर प्लांट भी शामिल हैं। अभियंता दिवस पर डीएसपीएम कोरबा पूर्व और पश्चिम पावर प्लांट में कार्यरत अभियंता एकत्र हुए। सीएसईबी चौक पर सभी ने मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के कोरबा पश्चिम पावर प्लांट के मुख्य अभियंता एसके कटिहार भी आयोजन में शामिल हुए। कटिहार ने कहा कि विश्वेश्वरैया हमारे देश के महानतम इंजीनियर थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम उनके योगदान को याद कर रहे हैं और यह संकल्प ले रहे हैं कि हम निरंतर अच्छा काम करेंगे। हमें इस बात पर गर्व है कि कोरबा में हम सभी अभियंता मिलकर सबसे सस्ती बिजली का निर्माण करते हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हम बिजली निर्माण में आने वाले खर्च को और भी कम करें। 15 सितंबर जो महान अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है, उसको हर वर्ष हम अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके किए हुए उत्कृष्ट कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके हुए बताए हुए रास्तों में चलने का प्रयास करते हैं। महान अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के सफलता का राज था, वो अपने हर कार्य को बहुत ही अनुशासित तरीके से और समयबद्ध तरीके से करते थे। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी अभियंतागण यह शपथ लेते हैं कि हम अपने कार्यों को और दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक, दक्षता पूर्वक, समयबद्ध तरीके से आपस में एकजुट होकर और अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर करेंगे, जिससे हम सभी अभियंता समाज को ऊर्जित करते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र और प्रदेश की प्रगति निर्भर करती है। आज के इस शुभ दिन पर हम यह प्रण करते हैं कि हम बिना रुके, बिना ठहरे अपने राष्ट्र, अपने प्रदेश और प्रगति के, अपने कंपनी के हित में निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज अभियंता दिवस है। हम सभी अभियंता हमारे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो महान अभियंता हैं, उनको याद करते हुए यह दिवस मनाते हैं। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो कि एक महान अभियंता थे और उनका संपूर्ण भारत देश के लिए उन्होंने जो भी अपने योगदान दिए हैं, बहुत बड़े बड़े डैम बनाए हैं, उन्होंने कई कारखाने स्थापित किए, उन्होंने स्कूली व्यवस्था को भी सुधारा और उनको हम लोग याद करके अपनी जो भी अभियांत्रिकी सेवाएं हैं, इनकी गुणवत्ता, इनका शीघ्र इनको निष्पादन, एक गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने में हम सभी अभियंताओं का योगदान रहता है और हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हम सभी जो विद्युत व्यवस्था बनाने में जुड़े हुए हैं, विद्युत उत्पादन से लेके, वितरण से लेके और आपका उसके पारेषण तक, उत्पादन में हमारा हमेशा ये रहा है सतत विद्युत उत्पादन, कम लागत पर विद्युत उत्पादन, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के लिए सबसे सस्ती बिजली कोरबा से उत्पादित की जाती है। ये हमें गर्व है और हम इस लागत को और भी कम करने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। ये हम सभी अभियंताओं का दायित्व भी है और इसका परिणाम भी मिल रहा है। हमारे पीएलएफ बढ़ रहे हैं, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ रहा है और लागत को हम कम करने में भी सक्षम हो रहे हैं। तो मेरा पुनः अभियंता दिवस पर सभी अभियंताओं को हार्दिक शुभकामनाएं।
और मैं यही संदेश देता हूं कि हम सब अपने प्रोफेशन में, अपने जीवन में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को बनाए रखेंगे और निरंतर इसके उत्कृष्ट के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। SECL की मानिकपुर कोल परियोजना में नियोजित नारायणी ठेका कंपनी एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। मानिकपुर पुलिस से शिकायत करते हुए कंपनी में काम करने वाले ठेका श्रमिकों ने आरोप लगाया है उनके साथ दुर्व्यवहार करने के साथ ही मारपीट की जाती है। कंपनी के नए इंचार्ज द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। ठेका श्रमिकों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मानिकपुर पुलिस चौकी में मौजूद लोगों की यह भीड़ SECL की मानिकपुर कोल परियोजना में कार्यरत ठेका श्रमिकों की है, जो नारायणी ठेका कंपनी की मनमानी के खिलाफ यहां इकट्ठे हुए हैं। इनका आरोप है कि कंपनी के अधिकारी उनके साथ न केवल जातिगत गाली गलौज करते हैं बल्कि मारपीट को भी उतारू हो जाते हैं। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। कंपनी के नए इंचार्ज ने उन्हें गाली देकर बुलाया, जिसका विरोध करने पर मारपीट की गई। फिर क्या था, श्रमिक भड़क गए और उन्होंने सीधे पुलिस चौकी का रुख किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। ठेका श्रमिकों ने वेतन के भुगतान में भी अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बाहर से आए अकुशल श्रमिकों को भरपूर वेतन दिया जाता है, लेकिन कुशल होने के बाद भी उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। बुलाए हम लोग तो ऐसी बातों में तो मारे मेरे को, तो उसी कारण मेरा भी आज चल गया। तो उसी कारण सब एक जब बुलाए तो सब एक साथ ही फिर बढ़िया से बात नहीं करता था। गलत व्यवहार और बातचीत जो है गलत बेरे से एकदम। और हाँ, काम से ड्यूटी नहीं देंगे। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा से व्यवहार करें, अच्छा से व्यवहार करें। हम लोग सर नारायणी में हेल्पर हैं, सबके सब लड़का। अभी कुछ लोग का असिस्टेंट मैकेनिक में भी नाम आया है। हम लोग को सर जाति विवाद का भी गाली गलौज करते हैं, ठीक है, ये तो अलग बात है सर। अभी हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से इंचार्ज आया। इंचार्ज बोलता है तू कौन है यहाँ, तेरा कुछ नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग को साथ मतलब मारपीट करने लगा और बोलता है वो इंचार्ज तुम लोग को सब लोकल को जान से मरवा दूंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा। हम लोग इंचार्ज हैं, हम लोग को ऊपर तक पहुंचा करके हम लोग को प्रताड़ित करते हैं सर। हम लोग सर सुबह में ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो लोग हम लोग को बुलाए। हम लोग वॉशिंग कर रहे थे सर, वॉशिंग का काम हम लोग को दिए थे। वॉशिंग करके जब आए तो इधर में आ रहे थे तो हम लोग पैदल आ रहे थे सर, तो हम लोग को गाली दे के बुलाया। बस इसी में भी बात होता। हम लोग सब अपने भाई लोग को बोले कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग के साथ में हो रहा है करके। ये लोग भाई लोग भी थे। रवि बता, जो गाली गलौज किया क्या नाम? चटर्जी है कुछ और कल्याण है। चटर्जी करके कोई इंचार्ज आया है सर, नया नाम नहीं पता, नया है। कल्याण है, अंकित है और सिंधु भट्टाचार्य, तनु, गौरव तिवारी, कल्याण हमेशा गाली गलौज से बात करते हैं, हमेशा रेबे से ही बुलाएंगे, ऐसे मतलब बात करते हैं। हम लोग को बहुत दुख होता है सर। और हम लोग के साथ हाजिरी भी काट देता है हम लोग का, अगर और क्या बोलते हैं ड्यूटी से भी निकलवा देता है, बैठा देता है 5 दिन 10 दिन। हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हम लोग लॉकडाउन में डंडा खा के ड्यूटी किए हैं सर। नारायणी में कोई नहीं था, कोई बाहर ही नहीं था, सब भाग गए थे। हम लोग सिर्फ नारायणी में थे। यहाँ से हम लोग डंडा खा के कोरोना काल में ड्यूटी किए हैं पिछले 3 साल से। आज हम लोग के साथ ऐसा प्रताड़ित कर रहे हैं सर बाहर से आके। हमारा यही मांग है कि सब जितने भाई बंधु हैं सौतेला व्यवहार ना करें। हम लोग का जो पेमेंट जो सरकार लागू की है वो पेमेंट हम लोग को दे, हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार करे। हम लोग अच्छे से काम करेंगे सिधाई से, और पिछले 3 साल से हम अच्छे से काम करते भी आ रहे हैं सर। बोलना चाहता हूँ कि बाहर से वर्कर लेके आते हैं जिनका न पाने का पता है न कुछ भी चीज़ का पता है, उनका पेमेंट लगभग 25 से 22 हज़ार तक रहता है। और जो पुराना हम लोग वर्कर है जो 3 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है पेमेंट पानी। हम लोगों को कोई लोकल का कोई सुनवाई है ही नहीं, न उनको कुछ भी चीज़ का पता नहीं है। उनका पेमेंट हाई फाई रहता है। और दूसरी बात ये है कि ये लोगों को बातचीत करने का तरीका है नहीं। जितने भी हैं इंचार्ज लोग, उनको बात करने का ढंग नहीं है। बाहर के हैं, लोकल नहीं है, बाहर के हैं। पेमेंट की लिस्ट और पेमेंट का जो लिस्ट है ना फिटर वाला, वो 18 से 20 हज़ार पेमेंट है। और हम लोगों को हम 13 हज़ार 14 हज़ार 15 हज़ार इतना ही देता है। 13 हज़ार
हाँ? नाम फीटर में डाले हाँ। वो बता। और जो फीटर में नाम डाल दिए हैं, लेकिन फीटर में नाम डालने से नहीं होता है, लेकिन पेमेंट नहीं आता उतना। काम करवाते हैं रगड़ के, काम करवाते हैं मैकेनिक का, एक इंजीनियर का काम करवाते हैं, और बाहर से बुलाते हो, कुर्सी में बैठे रहते हैं। ठेका श्रमिकों ने नारायणी कंपनी के 2 अधिकारियों के खिलाफ पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह है कि पुलिस इस दिशा में कोई कार्रवाई करती है या नहीं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कटघोरा ब्लॉक से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर चोटिया के समीप हाथी का एक बच्चा गड्ढे में गिर गया। वन विभाग की टीम ने उसे निकालने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वनकर्मी काफी भयभीत थे। कारण था हाथियों के झुंड का उस क्षेत्र को घेरे रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई थी। आवागमन करने वाले यात्रियों में भी दहशत थी। इसका कारण वह हाथी था जो सड़क के किनारे लगी रेलिंग को काफी क्रोध में तोड़ते देखा गया। वन कर्मियों ने जेसीबी की मदद से हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे ढकेलकर उस छोर पर ले गए जहां हाथियों का झुंड मौजूद रहकर अपने झुंड के एक सदस्य के गड्ढे से निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। जान दे फोटो खींच ले, फोटो वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। शाबाश बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो, भाग जाओ, इधर निकल जाओ। भैया ए मंगल भैया वीडियो करो तो ना। हां नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के ग्राम धतूरा में निवासरत एक वृद्ध महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की नीयत से महिला के घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला था। लेकिन महिला नींद से जाग गई तो आरोपी युवक ने सिलबट्टे से महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गए हूँ सोमवार के दिन और ड्यूटी करके सुबह 6 बजे छुट्टी हुई से मैं उतर गए हूँ रहता मैं ससुराल मोर। और बाद में मैं दई ले बताऊँ कि मंगलवार के रेस्ट है, मैं कहें वो दिन नहीं आऊँ। बाजार के दिन साग भाजी लेके बुधवार के दिन मैं कहें आऊँ शाम के। तो कल बुधवार के दिन शाम के ना 5:30 पौने 6 फिर पहुँचे हम यहाँ घर। तो अंदर ले दरवाजा बंद रही से, तो साइकिल खड़ा करके दाई हो गई कि हुँस कर आए हूँ, तो आवाज़ पता नहीं चलीस। ओकर बाद फिर ए पार के घर ले ना वो लंगले हाथा ले कूद के इति आए हम और देखे तो सबसे पहली दरवाजा ला खोले हम। ओकर बाद पर्ची ले झाँक के देखे ना तो मोर समझ में नहीं आई। तब गली में 1-2 आदमी बैठे रही हैं, तेला मैं बुलाए हम आवत होगा काका हो देखा, मैं कहें ऐसे ऐसे कहूँ लागत ऐसे कही के। तो 1-2 आदमी आई हैं, वो पर्चिए तक रही हैं। ओकर बाद मैं अंदर जाके देखे हूँ तो कथरी में तोप दे रही से चेहरा ला, तो कथरी टार के मैं देखे हूँ। तब फिर गली में जाके बैठे हूँ, तब भाई मान ला सब लता हम बुलवाए हूँ कि देवा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। गर्भवती शिशुवती माताओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करने के लिए जिले में सितंबर का महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। पोषण माह के दौरान जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आधारित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जिले को कुपोषण मुक्त करने के लिए जन जागरूकता का प्रसार भी किया जा रहा है। पोषण माह कार्यक्रम के तहत पोषण वाटिका का भी निर्माण किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में सर्वश्रेष्ठ पोषण वाटिका विकसित करने वाले केंद्र को प्रोत्साहित किया गया। जिले में कुपोषण दर कम करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, ग्राम पंचायतों एवं सामुदायिक स्थानों पर श्रेष्ठ पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। पोषण वाटिका में लगाए गए सब्जी एवं फलदार पौधे कुपोषण से लड़ाई में सहायक सिद्ध होंगे।
पौधों से प्राप्त फल एवं सब्जियों का उपयोग छोटे बच्चों के मध्याह्न भोजन में किया जाएगा। पौष्टिक भोजन के उपयोग से बच्चों और महिलाओं के कुपोषण दर में कमी आएगी। पोषण माह के दौरान अभिभावकों को पोषण आहार से संबंधित बीज एवं फलदार पौधों के महत्व को भी बताया जा रहा है। इस दौरान शिशु संरक्षण के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए लोगों को संकल्पित किया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बालको क्षेत्र में रह रहे सतीश पटेल, जो कि जीव प्रेमी हैं, उन्होंने अपने घर में हजारों की संख्या में अनेकों पक्षी और जीव पाले हुए हैं। सुबह के समय जब घर वालों ने केज में रखे सभी को दाना देने के लिए पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा देसी मुर्गी के केज में 7 फीट लंबा अजगर घुसकर 2 मुर्गियों को जकड़ कर रखा हुआ था। उसने दम घोटकर मुर्गी को मार दिया था, पर निगला नहीं था। जिसके बाद घर वालों की हिम्मत नहीं हुई पास जाने की और बिना समय गवाए स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई, जिसके फौरन बाद जितेंद्र सारथी ने अपनी टीम के सदस्य नागेश सोनी को रवाना किया। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम के सदस्य मौका स्थल पर पहुंचे और कुंडली मारे अजगर को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अजगर बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था और गुस्से से आवाज निकालते हुए हमला करने लगा। फिर घर वालों की मदद से आखिरकार अजगर को बाहर निकाल लेने में सफल हुए। तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली और साथ ही स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी और उनके टीम के सदस्य नागेश सोनी का धन्यवाद किया। जितेंद्र सारथी ने सभी जीव प्रेमियों से विशेष निवेदन करते हुए कहा, अगर कोई भी सांप आपके पालतू जीवों को शिकार बना लेता है तो उसको आवेश में आकर मारे नहीं, क्योंकि वो भी एक जीव है जो शिकार की तलाश में आपके घरों में पहुंच जाते हैं। साथ ही अगर वह निगल गया है तो उसको छेड़खानी न करे, वरना वह डर से अपने शिकार को उगल देते हैं, जिसके बाद मरा हुआ जीव कोई काम का नहीं रहता है। तत्काल सूचना दिया और मैं तत्काल फिर हमारे जो नागेश सोनी जी हैं उनको क्षेत्र के लिए रवाना किया और वहां वो पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि अजगर काफी ताकतवर होता है और काफी बलवान होता है और वो लगातार काटने का भी प्रयास करता था, तो अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किए और सुरक्षित रेस्क्यू करने के उपरांत ही घर वालों ने राहत की सांस ली और जिसके बाद अजगर को सुरक्षित फिर स्थान जंगल पे छोड़ दिया गया। और लोगों से यही अपील रहेगी कि आप जब पालतू जीव पाल के रखते हैं तो उनकी देखरेख के लिए जरूर विशेष ध्यान रखें और जैसे भी इस तरीके से अगर सांप आपके आसपास में दिखते हैं या पालतू जीव को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको मारे नहीं, उनको हमको तत्काल सूचना दें, क्योंकि अक्सर जीव उस शिकार के जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि आपको चोट पहुंचाना। उनको पेट के लिए, खाने के लिए, शिकार के लिए अक्सर वो लोग पहुंच जाते हैं। तो जो जिनके घर में निकला था उन्होंने सुरक्षित हमको बताकर सुरक्षित हमने उसको रेस्क्यू किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।